चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानम् देसेथ भिक्खवे धम्मम् आदि कल्याणम् मध्ये कल्याणम् पर्युसान कल्याणम् साधं सव्यजनं केवल परिपुण्यम् परिशुद्धं ब्रह्मचर्यम् पकासेथ। और आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज और सांस्कृतिक निबंध हैं, हमारा मिशन है कश्मीर के उस गुमनाम भिक्षु कुमार जीव की कहानी को समझना, जिसने चीन का सांस्कृतिक इतिहास तो बदल दिया, लेकिन खुद अपने ही देश में कहीं खो गए। उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन यात्राओं का भयानक यथार्थ, मतलब उन रास्तों का जोखिम। सच में बिना किसी मैप या मॉडर्न तकनीक के। हाँ, मतलब कोई अपने आरामदेह जीवन को छोड़कर ऐसे रास्ते पर क्यों जाएगा जहां पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़े। और यही वो बिंदु है जहां ये सिर्फ एक यात्रा नहीं रह जाती, ये एक एक्सट्रीम सर्वाइवल का परीक्षण बन जाता है। कुमार जीव इसी अदम्य साहस के सबसे प्रमुख प्रतीक थे। ठीक है, मान लेते हैं वो मौत को चकमा देकर चीन पहुंच गए, लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन है। क्या? एक कश्मीरी भिक्षु ने चीन की संस्कृति की नींव आखिर रखी कैसे? उन्होंने बस वहां जाकर संस्कृत में उपदेश देना तो शुरू नहीं कर दिया होगा। हाँ, लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाते। वही तो। और यहीं पर हमें पता चलता है कि कुमार जीव सिर्फ एक भिक्षु नहीं थे, बल्कि एक जीनियस भाषाविद थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने केवल संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया, बल्कि चीन में बाकायदा एक विशाल ट्रांसलेशन ब्यूरो स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात, बौद्ध दर्शन के जो अमूर्त और जटिल विचार थे ना, उन्हें समझाने के लिए उन्होंने दाओवाद, यानी जो वहाँ का स्थानीय चीनी दर्शन है, उसके शब्दों का इस्तेमाल किया। ओहो, मतलब उन्होंने भारतीय विचारों को एक ऐसे सांचे में ढाला जो चीन के लोगों को अपना सा लगे। और इसी रिकोडिंग का नतीजा था कि कुमार जीव ने भारत चीन सांस्कृतिक मैत्री का वो बीज बोया जिसने उन्हें चीन में राष्ट्रीय राज शिक्षक का सर्वोच्च सम्मान दिलाया। ये तो बहुत बड़ा दर्जा है। बहुत बड़ा। आज भी चीन और जापान में जगह जगह उनकी स्मृति में विहार और स्मारक मौजूद हैं, जहां उन्हें बहुत श्रद्धा से याद किया जाता है। यहाँ कहानी का सबसे अजीब हिस्सा आता है। हाँ, जो सबसे बड़ी विडंबना है। वही ना, मतलब अगर वो इतने बड़े रॉक स्टार थे, एक ऐसे धम्म देवदूत जिनकी मूर्तियां चीन और जापान में आज भी खड़ी हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि भारत ने, खासकर उनके अपने कश्मीर ने, उन्हें पूरी तरह भुला दिया? ये सच में दुखद है। क्या ये इतिहास जानबूझकर मिटाया गया या हम बस उन्हें भूल गए? देखिए, इतिहास में राजनीतिक उथल-पुथल और विदेशी आक्रमणों के दौरान कई बार सांस्कृतिक स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, लेकिन भारत का अपनी ही स्मृति से ऐसे अमूल्य योगदान को खो देना, ये केवल एक व्यक्ति को भुलाना नहीं है। तो और क्या है? ये अपनी उस सॉफ्ट पावर की विरासत को भुला देना है जिसने कभी बिना किसी हथियार के, सिर्फ विचारों से दूसरे देशों के दिलों पर राज किया था। और आज के समय में ये बात कितनी प्रासंगिक है। बिल्कुल। जब हम रोज न्यूज में भारत और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल तनाव की खबरें पढ़ते हैं, तो ये सोचना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि कभी एक कश्मीरी भिक्षु ने इन दो विशाल सभ्यताओं के बीच इतना गहरा सांस्कृतिक पुल बना दिया था। हाँ, वो केवल एक विद्वान नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाले सूत्रधार थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही तरह से साझा किए गए विचारों में कितनी ताकत होती है, और कैसे एक व्यक्ति का निस्वार्थ संकल्प भौगोलिक सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तलवारें खींची हुई हैं और हवा में एक अजीब सा तनाव है। एक भयंकर रक्तपात बस शुरू ही होने वाला है। बिल्कुल। इतिहास में तो ऐसे अनगिनत युद्ध हुए हैं, लेकिन अक्सर युद्ध किस लिए होते हैं? जमीन के लिए, सोने के लिए, सत्ता के लिए,
या फिर व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करने के लिए। हाँ, आमतौर पर तो यही कारण होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह से अलग है। ये पूरा का पूरा युद्ध, हजारों सैनिकों की ये भिड़ंत सिर्फ एक इंसान के दिमाग को हासिल करने के लिए हो रही है। सिर्फ एक इंसान के लिए? हाँ, एक ऐसा विद्वान जिसके भीतर मौजूद ज्ञान को एक साम्राज्य, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाना चाहता था। और वो ज्ञान कोई युद्ध कला या हथियार बनाने की तकनीक नहीं थी। तो फिर क्या था? वो एक दर्शन था, एक फिलॉसफी। वाओ, इतिहास के पन्नों में ये घटना जितनी दुर्लभ है उतनी ही अचंभित करने वाली भी है। आज जिस विषय पर हम ये गहरा अध्ययन कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु यही दार्शनिक और भिक्षु हैं, कुमारजीव। राइट? हाँ। जब हम पूर्वी एशिया, विशेषकर चीन, कोरिया और जापान के पूरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को देखते हैं ना, तो वहाँ की वास्तुकला, जीवन शैली में बुद्ध की शिक्षाएं बहुत गहराई तक रची बसी नजर आती हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो सब हमेशा से वही का हिस्सा रहा। एग्जैक्टली। लेकिन सत्य ये है कि एक पूरी तरह से भिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्पन्न हुए इस बेहद जटिल भारतीय दर्शन को वहां तक पहुंचाना और उसे उस विदेशी संस्कृति की आत्मा का हिस्सा बना देना मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक छलांगों में से एक है। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य मिशन है। हम केवल एक जीवन चरित्र नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। हम उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें, उस प्रक्रिया को। हाँ, इंटरनेट या आधुनिक संचार साधन नहीं थे तब एक व्यक्ति ने दुनिया की दो सबसे अभेद्य और विपरीत भाषाओं, मतलब संस्कृत और चीनी के बीच एक ऐसा पुल बनाया जिसने आधी दुनिया का इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत चौथी शताब्दी में लगभग 344 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया के एक राज्य से होती है जिसे कूचा कहा जाता था। कूचा आज के समय में ये कहाँ है? आज यह जगह चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित है। उस समय ये सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग का एक अत्यंत समृद्ध हिस्सा था। अच्छा, रेशम मार्ग, तो मतलब वहाँ काफी व्यापार होता होगा। हाँ, कूचा की स्थिति को समझना यहाँ बहुत आवश्यक है। ये केवल एक व्यापारिक पड़ाव नहीं था, यह एक सांस्कृतिक भट्टी की तरह था। मतलब एक तरह से प्राचीन काल का सिलिकॉन वैली मान ले। हाँ, बहुत अच्छी तुलना है। अलग अलग सभ्यताएं वहां पिघलकर एक नया आकार ले रही थीं। उत्तर से खाना बदोश कबीले, पूर्व से चीनी हान साम्राज्य के व्यापारी, ओके, और दक्षिण और पश्चिम से भारतीय और फारसी विद्वान, ये सब वहां से गुजरते थे। इसी भौगोलिक चौराहे पर कुमारजीव का जन्म हुआ। तो उनके माता पिता कौन थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? उनके पिता कुमारायण एक कश्मीरी विद्वान थे। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर हिमालय और काराकोरम की बर्फीली चोटियों को पार किया था। हाँ, और कूचा पहुंचने पर वहां के राजा उनकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सीधे राजगुरु का पद दे दिया गया। और उनकी माता राजकुमारी जीवा उसी कूचा राज्य की एक अत्यंत प्रतिभाशाली और प्रभावशाली राजकुमारी थी। अगर इस पृष्ठभूमि को देखा जाए तो कुमारजीव केवल दो लोगों के संतान नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं। वे दो विशाल सभ्यताओं, भारतीय दार्शनिक गहराई और मध्य एशियाई राजसी प्रभुत्व के सीधे उत्तराधिकारी थे, आनुवांशिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से। एकदम सही। लेकिन जिस बात में इतिहास की धारा को मोड़ा वो कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, वो एक माँ का फैसला था, राजकुमारी जीवा का। हाँ, राजकुमारी जीवा ने अपने राजसी जीवन और सत्ता को पूरी तरह त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि उनका पुत्र राज्य पर शासन करने के बजाय ज्ञान के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करेगा। ये निर्णय ही वो चिंगारी था जिसने आगे चलकर इस पूरी बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। बिल्कुल। उस समय बौद्ध धर्म कूचा में मौजूद था, लेकिन जीवा जानती थी कि ज्ञान के मूल स्रोत तक पहुंचने के लिए उन्हें वहीं जाना होगा जहां से ये सब उत्पन्न हुआ है, मतलब भारत। हाँ, इसलिए जब कुमारजीव केवल 7 वर्ष के थे, सिर्फ 7 साल। हाँ, सिर्फ 7 साल के, जीवा उन्हें लेकर उत्तर भारत, विशेष रूप से कश्मीर की ओर निकल पड़ी। 7 साल के बच्चे के साथ पामीर और काराकोरम के दर्रों को पार करना, ये तो किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा उस दौर में। बिल्कुल। हजारों मील की इस खतरनाक यात्रा में मौसम और लुटेरों का खतरा हर कदम पर था। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर चाइल्ड प्रोडिजी या बाल विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में सुनते हैं। स्रोत बताते हैं कि 7 साल की उम्र में कश्मीर पहुंचने के बाद कुमारजीव ने न केवल संस्कृत व्याकरण में महारत हासिल की, बल्कि वे तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान और अभिधर्म जैसे जटिल विषयों के प्रकांड विद्वान बन गए।
हाँ, उनकी प्रतिभा अविश्वसनीय थी। मतलब एक 7 साल का बच्चा जो अभी दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं रहा है, वो बड़े बड़े आचार्यों के साथ इतने गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ कर रहा था। ये तो ऐसा है जैसे कोई बच्चा सीधे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में चला जाए। ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब प्राचीन काल की ये शिक्षा प्रणाली आखिर काम कैसे करती थी कि एक बच्चा इस स्तर का ज्ञान इतनी जल्दी ग्रहण कर ले। देखिए, प्राचीन भारतीय मठवासी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से स्मृति, एकाग्रता और मौखिक परंपरा पर आधारित थी। ये केवल किताबें पढ़ने के बारे में नहीं था। तो वे सीखते कैसे थे? छात्रों को हजारों श्लोक कंठस्थ करने होते थे। ये उनके मस्तिष्क की न्यूरल वायरिंग को इस तरह से बदल देता था कि वे जानकारी को अविश्वसनीय गति से प्रोसेस कर सकें। वाओ, एक तरह की मेंटल कोडिंग। बिल्कुल। कश्मीर उस समय हीनयान या जिसे सर्वास्तिवाद कहते हैं, उस अध्ययन का वैश्विक केंद्र था। वहां का दर्शन बहुत ही संरचित और तार्किक था। संरचित मतलब काफी स्ट्रक्चर्ड। हाँ, इसमें अभिधर्म का अध्ययन शामिल था, जो वास्तविकता को बहुत ही छोटे अविभाजित तत्वों या जिन्हें धर्म कहते हैं, उनमें तोड़कर समझने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। ओके, तो कुमारजीव ने इसी कठोर लगभग गणितीय प्रकार के बौद्धिक ढांचे में अपनी नींव रखी। हाँ, उनकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि आसपास के राज्यों के राजा उन्हें अपने दरबार में बुलाकर शास्त्रार्थ करवाते थे। इतने छोटे बच्चे को? हाँ, और बड़े बड़े विद्वान उनके तर्कों के आगे निरुत्तर हो जाते थे। ये तो ऐसा है जैसे किसी युवा दिमाग को दुनिया की सबसे सख्त और तार्किक कोडिंग भाषा सिखाई जा रही हो, जिसमें हर चीज को उसके सबसे छोटे हिस्से में तोड़कर समझा जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन असली बदलाव तब आया जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे। अच्छा, क्या हुआ रास्ते में? कश्मीर में ये अध्ययन पूरा करने के बाद जब वे वापस कूचा लौट रहे थे, तो रास्ते में काशगढ़ नाम के शहर में वे रुके। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी तार्किक नींव को हिला के रख दिया। वहां उनका परिचय महायान दर्शन से हुआ। मुझे ये समझना है कि एक विद्वान जो इतने सालों तक एक बहुत ही सख्त गणितीय और तार्किक दर्शन में पारंगत हो चुका है, हाँ, अभिधर्म में, हाँ, वो अचानक से एक बिल्कुल नई विचारधारा को कैसे और क्यों अपना लेता है? महायान के दर्शन में ऐसा क्या था जिसने उनकी पूरी वैचारिक संरचना को तोड़ दिया? काशगढ़ का ये पड़ाव कुमारजीव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक मोड़ है। वहां उनकी मुलाकात सूर्य सोम नामक एक विद्वान से हुई। ओके। उन्होंने उन्हें महान दार्शनिक नागार्जुन के ग्रंथों से परिचित कराया। नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन महायान का हृदय है। माध्यमिक दर्शन, इसका क्या मतलब है? इसका केंद्रीय सिद्धांत है शून्यता। अब तक कुमारजीव कश्मीर में ये सीख रहे थे कि हर विचार, हर वस्तु को छोटे छोटे स्वतंत्र तत्वों में बांटा जा सकता है। राइट, वो अभिधर्म वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन नागार्जुन का सिद्धांत कहता है कि उन छोटे तत्वों का भी अपना कोई स्वतंत्र अंतर्निहित अस्तित्व नहीं है। मतलब कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बिल्कुल, हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। कुछ भी अपने आप में पूर्ण या स्वतंत्र नहीं है। ये तो एक तरह से अस्तित्व के पूरे ढांचे को ही चुनौती देना हो गया। अगर सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, तो फिर किसी भी चीज का अपना कोई स्वभाव या स्थायी चरित्र तो बचा ही नहीं। यही वो रहस्योद्घाटन था जिसने कुमारजीव को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका अब तक का ज्ञान केवल वास्तविकता की ऊपरी परत को ही छू रहा था। वाओ। और ध्यान दें, शून्यता का अर्थ कुछ न होना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व से खाली होना है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है ना? हाँ। इसके साथ ही महायान का एक और सबसे बड़ा सिद्धांत था बोधिसत्व का आदर्श। बोधिसत्व, ये क्या होता है? हीनयान में जोर अपनी व्यक्तिगत मुक्ति और आत्मसाधना पर था, लेकिन महायान कहता है कि सच्चा ज्ञान वो है जिसमें असीम करुणा हो। करुणा मतलब कंपैशन। हाँ, बोधिसत्व वो है जो तब तक अपनी मुक्ति स्वीकार नहीं करता जब तक कि वो ब्रह्मांड के हर एक प्राणी को दुखों से मुक्त न कर दे। अरे वाह, ये तो बहुत ही निस्वार्थ विचार है। बिल्कुल। कठोर तर्क से करुणा की ओर हुए इस वैचारिक बदलाव ने कुमारजीव को केवल एक तेज दिमाग वाले छात्र से एक महान विचारक और धम्म प्रचारक बना दिया। अब वे पूरी मानवता के लिए सोचना चाहते थे। और जब ये नया दृष्टिकोण लेकर वे वापस अपने राज्य कूचा पहुंचे, तो वहां क्या हुआ? वहां तो एक तरह का बौद्धिक विस्फोट हो गया। मतलब
कूचा पूरी तरह बदल गया। हाँ, स्रोत दर्शाते हैं कि कूचा देखते ही देखते महायान अध्ययन का एक वैश्विक पावर हाउस बन गया और एक नए गुरु के रूप में कुमारजीव की प्रसिद्धि रेगिस्तानों को पार करके पूर्व में स्थित चीन के शक्तिशाली राजवंशों तक पहुंच गई। अच्छा, तो चीन तक खबर पहुंच गई कि यहाँ कोई बहुत बड़ा विद्वान है। बिल्कुल, चीनी शासक इस बात को समझ चुके थे कि एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसके पास भारतीय दर्शन की सबसे गूढ़ चाबियां हैं। और यहीं पर वो घटना घटती है जिसका हमने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था, एक दार्शनिक के लिए युद्ध, है ना? हाँ, उस समय चीन में पूर्व चिन राजवंश का शासन था। वहाँ के सम्राट थे फूजियान। ओके। जब उन्हें कुमारजीव के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सबसे क्रूर सेनापति लू गुआंग को एक विशाल सेना के साथ कूचा भेजा। एक विद्वान को पकड़ने के लिए पूरी सेना भेज दी। हाँ, आदेश स्पष्ट था, कूचा पर आक्रमण करो और उस महान भिक्षु को किसी भी कीमत पर राजधानी लेकर आओ। तो कूचा के राजा ने क्या किया? कूचा के राजा ने अपने इस रत्न को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भयंकर युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। आमतौर पर इतिहास में युद्ध सोने, जमीन या सत्ता के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ एक विद्वान और उसके ज्ञान के लिए युद्ध हो रहा था। बिल्कुल, ये ज्ञान की असली ताकत को दर्शाता है। तो युद्ध का परिणाम क्या हुआ? दुर्भाग्य से कूचा की हार हुई और कुमारजीव को बंदी बना लिया गया। अरे, आमतौर पर जब किसी बड़े विद्वान या साधु को बंदी बनाया जाता है तो उसे सम्मान के साथ रखा जाता है ना, मतलब राजा उसे अपने दरबार में जगह देता है। वो तो तब होता है जब पकड़ने वाला कोई समझदार इंसान हो, लेकिन सेनापति लू गुआंग कोई विद्वान नहीं था। अच्छा। वो एक ऐसा क्रूर सैनिक था जिसका बौद्ध दर्शन या ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। युद्ध के बाद कुमारजीव के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी था। मतलब उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया? बहुत बुरा। ये जानना बहुत ही पीड़ादायक है कि जिस व्यक्ति की वहां पूजा होती थी उसे किस कदर अपमानित किया गया। क्या किया उन्होंने? सेनापति लू वांग ने कुमारजीव को तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई गई, जो एक भिक्षु के लिए बहुत बड़ा पाप है। ओहो। उन्हें एक गाय की पीठ पर बिठाकर घुमाया गया ताकि उनका मजाक उड़ाया जा सके। यहाँ तक कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। विवाह करने के लिए मतलब उन्हें अपना भिक्षु होने का व्रत तोड़ना पड़ा? हाँ, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना पूरा जीवन कड़े अनुशासन और शुद्धता में बिताया हो। ये शारीरिक यातना से कहीं बड़ी मानसिक और आध्यात्मिक यातना थी। ये तो बहुत भयानक है। किसी भी सामान्य इंसान के लिए अवसाद में जाने या अपने पूरे दर्शन से मोह भंग होने का कारण बन सकता था। मतलब इंसान सोचेगा कि मेरे ज्ञान का क्या फायदा जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर कुमारजीव की मानसिक दृढ़ता, उनकी रेजिलियंस का वो रूप दिखता है जो हमें हैरान करता है। बंदी होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। तो उन्होंने इन अपमानजनक और दर्दनाक वर्षों का क्या किया? यहीं पर उनकी वो बोधिसत्व की करुणा काम आई। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें इन लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाना है तो उन्हें इन्हीं की दुनिया में उतरना होगा। मतलब उन्होंने चीनी भाषा सीखनी शुरू कर दी। हाँ, उन्होंने अपनी इस कैद के वर्षों का उपयोग चीनी भाषा को गहराई से सीखने में किया। और यहाँ चीनी सीखने का मतलब केवल व्याकरण या शब्दावली रटना नहीं था। तो और क्या था? उन्होंने चीनी मानसिकता, वहाँ के मुहावरों, वहाँ के स्थानीय लोगों की सोच और उनकी रोजमर्रा की संस्कृति को अपने भीतर आत्मसात किया। उन्होंने समझा कि एक चीनी दिमाग किस तरह काम करता है, वे किन शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं और उनका अपना दार्शनिक ढांचा कैसा है। इसी संघर्ष ने संस्कृत और चीनी भाषा के बीच उस सेतु की नींव रखी जिसने बाद में इतिहास बदल दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम किसी को कोई नया विचार समझाना चाहते हैं तो हमें उनके दिमाग की भाषा बोलनी पड़ती है ना? एकदम सही। और फिर लगभग 17 साल के इस लंबे संघर्ष और कैद के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदलता है। 401 ईस्वी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, 401 ईस्वी में कुमारजीव अंततः चीन की राजधानी चांगान पहुंचते हैं। चांगान। और अब वे बंदी नहीं थे। नहीं, अब तक हालात बदल चुके थे। वहां के नए शासक द्वारा उन्हें राष्ट्रगुरु का अपार सम्मान दिया गया, राजकीय संरक्षण मिला। क्या बात है। और चांगान में ही इतिहास का वो सबसे महान अनुवाद अभियान शुरू होता है, जिसे समझना इस पूरे डीप डाइव का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल,
चांगान में कुमाराजीव के नेतृत्व में जो हुआ वो केवल अनुवाद नहीं था, है ना? नहीं, वो एक तरह का सभ्यतागत प्रत्यारोपण था, एक सिविलाइजेशनल ट्रांसप्लांट। उनके अधीन एक शाही अनुवाद ब्यूरो स्थापित किया गया। उसमें कितने लोग थे? 800 से अधिक विद्वान, भाषा विशेषज्ञ और भिक्षु शामिल थे। 800 लोग सिर्फ अनुवाद के लिए। हाँ, वे प्रज्ञा पारमिता, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, जिसे लोटस सूत्र कहते हैं, विमल कीर्ति निर्देश और माध्यमक दर्शन जैसे महान ग्रंथों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यहाँ हमें रुककर इस अनुवाद की असली चुनौती को समझना होगा। मैंने जो स्रोत पढ़े हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत और चीनी भाषा एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं इसे एक मॉडर्न रूपक से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई दुनिया के किसी सबसे जटिल 3D ग्राफिक्स वाले आधुनिक वीडियो गेम को किसी पुरानी 2D आर्केड मशीन में चलाने की कोशिश कर रहा हो। सटीक तुलना है ना? हाँ। आप सीधे कोड कॉपी नहीं कर सकते। आपको उस गेम के पूरे फिजिक्स इंजन को उस पुरानी मशीन के हिसाब से दोबारा बनाना होगा। तो संस्कृत और चीनी के बीच ऐसा क्या था जो इस अनुवाद को इतना मुश्किल, लगभग असंभव बना रहा था? देखिए, संस्कृत एक इन्फ्लेक्शनल भाषा है। इसमें शब्दों के मूल धातु में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर अत्यंत अमूर्त और जटिल अवधारणाएं बनाई जा सकती हैं। राइट, मतलब एक ही शब्द से कई अर्थ निकल सकते हैं। हाँ, और इसके वाक्य जितने चाहें उतने लंबे और बहुस्तरीय हो सकते हैं। दूसरी ओर क्लासिकल चीनी एक चित्रात्मक और आइसोलेटिंग भाषा है। आइसोलेटिंग मतलब इसमें हर शब्द एक स्वतंत्र चरित्र या कैरेक्टर है। ये बहुत ही ठोस, व्यवहारिक और सीधे अर्थों वाली भाषा है। अच्छा। जब कुमारजी से पहले के लोगों ने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करने का प्रयास किया तो उन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे गेई कहा जाता है। गेई, ये क्या होता है? इसका मतलब है अवधारणा मिलान या कॉन्सेप्ट मैचिंग। मतलब उन्होंने संस्कृत के शब्दों के लिए पहले से मौजूद चीनी दर्शन के शब्दों को उठा लिया। ठीक यही किया गया। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म के शून्यता शब्द को समझाने के लिए पुराने अनुवादकों ने दाओवाद के शब्द वू का इस्तेमाल किया। और वू का मतलब क्या होता है? वू का अर्थ है अस्तित्वहीनता या कुछ न होना। अरे, लेकिन हमने तो अभी चर्चा की थी कि शून्यता का अर्थ कुछ न होना बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। इस तरह के गलत शब्दों के चुनाव से चीन में बुद्ध की शिक्षाओं का अर्थ ही अनर्थ हो रहा था। मतलब लोग उसे गलत समझ रहे थे। हाँ, लोग बौद्ध धर्म को दाओवाद की ही एक शाखा मान बैठे थे। जैसे कोई खराब मशीन ट्रांसलेशन पढ़ रहा हो, जहां शब्द तो बदल गए लेकिन मतलब गायब हो गया। बिल्कुल वैसा ही। तो कुमारजीव ने इस विशाल मशीन को कैसे ठीक किया? उन्होंने इस 800 लोगों के अनुवाद ब्यूरो को किस तरह चलाया कि ये भाषाई खाई हमेशा के लिए पट गई? कुमारजीव ने एक पूरी तरह से नई और अभूतपूर्व प्रणाली विकसित की। वे स्वयं संस्कृत का मूल पाठ हाथ में लेते थे। ओके। वे एक एक वाक्य को पढ़ते थे और फिर चीनी भाषा में अपने उन 17 वर्षों के संघर्ष के अनुभव का उपयोग करते हुए उस वाक्य के पीछे छिपे भाव और अर्थ को उन 800 विद्वानों के सामने स्पष्ट करते थे। वाओ। इसके बाद चीनी विद्वान उस भाव को अपनी भाषा में लिखते थे। फिर उस लिखे हुए पाठ पर घंटों, कभी-कभी दिनों तक खुली बहस होती थी। बहस किस बात पर? इस बात पर कि क्या इस नए चीनी वाक्य में मूल संस्कृत की आत्मा सुरक्षित है या नहीं। ये केवल शब्दों का अनुवाद नहीं था, ये अर्थों को फिर से जन्म देने की प्रक्रिया थी। बिल्कुल। और जहां उन्हें लगा कि चीनी भाषा का कोई भी शब्द संस्कृत के उस विशेष दार्शनिक विचार के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, वहां उन्होंने पुराने दाओवादी शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय क्या किया? उन्होंने पूरी तरह से नई शब्दावली गढ़ी, नए शब्द बना दिए। हाँ, कई जगहों पर उन्होंने उस पुरानी गेई तकनीक को खारिज कर दिया और संस्कृत शब्दों का सीधे चीनी उच्चारण बना दिया, या फिर नए चीनी वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाए जो आज तक चीनी भाषा का हिस्सा हैं। ये सच में अद्भुत है। इसी प्रक्रिया से प्रज्ञा पारमिता और सबसे महत्वपूर्ण सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, जिसे हम लोटस सूत्र के नाम से जानते हैं, उसका अनुवाद हुआ। हाँ, लोटस सूत्र का जिक्र अक्सर आता है। इस एक ग्रंथ के अनुवाद ने पूर्वी एशिया में जो प्रभाव डाला वो तो अविश्वसनीय है। बहुत गहरा प्रभाव था। कुमारजीव का अनुवाद इतना काव्यात्मक, इतना सुगम और दार्शनिक रूप से इतना स्पष्ट था कि इसने चीन में टियानटाय और बाद में जापान में निचिरेन
जैसे पूरी तरह से नए बौद्ध संप्रदायों की नींव रख दी। बिल्कुल। उन्होंने उस विदेशी विचार को चीनी साहित्य का एक क्लासिक बना दिया, जिसे पढ़ना कोई कठिन काम नहीं बल्कि एक साहित्यिक आनंद बन गया। और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कुमारजीव ने बुद्ध धर्म को चीन में एक विदेशी विचार की जगह वहां की स्थानीय संस्कृति का अपना हिस्सा बना दिया। उनके द्वारा किए गए अनुवाद इतने सटीक और प्रवाहपूर्ण थे कि आज 1500 साल बाद भी जब चीनी, कोरियाई या जापानी मंदिरों में भिक्षु सूत्रों का पाठ करते हैं ना, हाँ, तो वे कुमारजीव द्वारा रचे गए उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। 413 ईस्वी में चांगआन में जब उनका निधन हुआ, तब तक वे 70 से अधिक महान ग्रंथों का अनुवाद कर चुके थे। 70 से अधिक ग्रंथ। हाँ, और हजारों शिष्यों की एक ऐसी फौज तैयार कर चुके थे जिन्होंने इस विचार को पूरे पूर्वी एशिया में फैला दिया। तो 413 ईस्वी में उनकी जीवन यात्रा समाप्त थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके घर से जबरदस्ती उठाया गया, जिसने बंदी जीवन की सबसे क्रूर यातनाएं सही। उसने अपने उसी दर्द का इस्तेमाल करके दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं को जोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं बदली, उन्होंने पूर्वी एशिया की वास्तुकला, कला, साहित्य और सोचने के तरीके को जड़ से बदल दिया। इस पूरी ऐतिहासिक घटना का सार यही है कि संचार यानी कम्युनिकेशन केवल व्याकरण या शब्दावली का खेल नहीं है। सही बात है। कुमारजीव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समझ और करुणा के साथ संवाद किया जाए तो भाषा की कोई भी दीवार गिराई जा सकती है। आज सही अर्थों में संवाद करने की ताकत क्या कुछ नहीं कर सकती? क्या हम सच में एक दूसरे को सुन रहे हैं या सिर्फ अनुवाद कर रहे हैं? बहुत ही विचारणीय बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको रुककर विचार करना चाहिए। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसदम्म सारथी सत्था देवमनुस्सानम् बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनैको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्युहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो।